अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खेल के मैदान से। तो आपको मिलवाएंगे कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में 22वीं कौमी ख़वातीन नेट बॉल चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद हुआ था, जिसमें वाबडा की वुमेंस टीम ने टाइटल अपने नाम किया। और ख़वातीन नेट बॉल की टीम की कप्तान अनीशा सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इससे पहले किन किन टीमों में हिस्सा लिया इस इवेंट में, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम सजी 22वीं कौमी मेंस एंड वुमेन्स नेट बॉल चैंपियनशिप में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। सूबाई सतह पर खेलों के मैदान में खवातीन वाबडा की टीम ने बड़ी कामयाबी समेट ली। 2023 नेट बॉल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। खवातीन के फाइनल में पाकिस्तान वाबडा ने सिंध को 17-7 से शिकस्त दी। पाकिस्तान वाबडा की जानिब से निशा सुल्तान ने 11 और सिंध की जानिब से कुर्रतुल ऐन ने 7 पॉइंट्स स्कोर किए। चलें जी, अनीशा सुल्तान कप्तान है नेशनल वुमेन्स नेट बॉल टीम की, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि नेट बॉल में वाबडा की टीम ने टाइटल अपने नाम किया, कैसी तैयारियां थी? जब जीत को गले लगाया तो कैसा महसूस किया, किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या फील हो रहा है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारी वाबडा की टीम हमेशा से स्ट्रॉन्ग आती है। नेशनल्स के लिए हमारी प्रैक्टिस होती है। वाबडा प्लेयर्स को स्टार्टिंग से 1 महीने पहले से कैंप में बुलाता है, कैंप रखता है ताकि वो लोग कम्पीट कर सके। जो विनिंग टीम्स, जो दूसरी टीम अच्छी तैयारी के साथ आती हैं। हम लोग एक महीने पहले से कैंप कर रहे थे, सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। उसके बाद फिर हम फुल तैयारी के साथ नेशनल्स में आए थे। मेन टारगेट हमारा आर्मी था, तो आर्मी से हमारा सेमीफाइनल पड़ा था। सेमीफाइनल में फिर आर्मी को हराने के बाद फिर फाइनल हमारा सिंध से पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। जहाँ हम देखते हैं कि और दूसरे दीगर खेल भी हैं, उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती है, वहीं पर ही अगर हम नेट बॉल देखें तो ये इतना कॉमन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आजकल की यूथ इस तरफ आ नहीं रही है, इसकी वजह क्या है? कैसे लोगों को अवेयरनेस देंगी आप कि ये इस गेम की तरफ आएँ, इम्प्रूवमेंट करें इसमें? जी, मेन मसला पाकिस्तान में यही है। वो क्रिकेट के अलावा और दूसरे जो गेम्स है, नेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर इन पे ध्यान देंगे तो फिर जो दूसरे स्टूडेंट, क्रिकेट के अलावा किसी और खेल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, मसला ही उनको बेनिफिट मिल सकता है। वो अपने फ्यूचर नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती हमें। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन वाहिद नेटबॉल एक फेडरेशन है जो लड़कियों को मोटिवेट करती है, जो लड़कियों के लिए इवेंट्स रखती है, वो चाहे स्कूल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इवन सिर्फ हमारी फेडरेशन की सपोर्ट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिले, हमें प्रॉपर ग्राउंड मिले, हमें प्रॉपर कोचेस मिले, तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। बेशक हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से ख़वातीन स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं, ये बात काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के कोचेस किस तरह के थे, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है आपको? अगर बाहर मालिक देखा जाए तो वहाँ की और यहाँ की ट्रेनिंग में कितना फ़र्क है? क्या अभी भी हम वही पुराने तरीक़ों पर चल रहे हैं? स्पोर्ट्स में भी कोई हम नई टेक्निक्स लेके नहीं आए हैं? ऐसा ही है, पुराने तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान वापड़ा डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा होता है उस जी। वहाँ पे हमारी नेशनल्स की, हमारा जो अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ तो सबसे बड़ा मेगा इवेंट होता है हमारा, तो उसके लिए हमें पाकिस्तान वापड़ा तैयार करता है फुल। हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे कोचेस मिलते हैं। तो उसके अलावा जो हमारी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हमें कोचेस वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते। और ग्राउंड, सबसे बड़ी बात, ग्राउंड हमें नहीं मिलते, अच्छी जगह नहीं मिलती प्रैक्टिस के लिए, कोचेस नहीं मिलते। तो इस वजह से हमें बहुत मसलों का सामना करना पड़ता है। आप कब से खेल रही हैं नेट बॉल और आपको कैसे शौक हुआ था इस नेट बॉल ये स्पोर्ट्स खेलने का? फैमिली में कोई है या खुद से? अच्छा, मैं हूँ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की। जब मैं इंटर के बाद कराची आई थी, मैं बचपन से स्पोर्टी थी, मुझे खेलने का बड़ा शौक था। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से, ग्राउंड्स वगैरह नहीं मिलने की वजह से फिर मैं वहाँ पे खेल नहीं पाती थी। फिर जब मैं कराची आई थी, कराची में फिर मुझे नेटबॉल का पता चला था सोशल मीडिया के थ्रू, और मेरी एक फ्रेंड खेलती थी उसके थ्रू। फिर उसके बाद मुझे नेटबॉल पसंद आया था। उसके बाद फिर मैंने नेटबॉल खेलना शुरू किया था। पहले मैं सिंध के लिए खेलती थी, उसके बाद मेरी हाइट अच्छी थी, फिर पाकिस्तान वापडा ने मुझे बुला लिया था। अब मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ और मैं शूटर खेलती हूँ।
अच्छा, वाओ, जबरदस्त। अच्छा जी, तो अभी बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? और उसके अलावा सिंध में मतलब पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत। जी, आप पहले कंटिन्यू कीजिए। क्या कहेंगे सिंध में ऐसे बहुत से क्या? जी देखें, मैं शायद गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, इसीलिए जी सिंध में, मतलब सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऐसे गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल और भी दूसरी गेम्स है, रग्बी एंड ऑल, इनमें पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करती। अगर ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को हाईलाइट किया जाए, मीडिया में लाया जाए, सो दूसरी जो यूथ है पाकिस्तान की, उनको मोटिवेशन मिल सकती है। बहुत सारा पाकिस्तान में हिडन टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सेम मेरे साथ भी यही था, जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में थी मुझे अवेयरनेस नहीं थी। शायद मैं अगर बचपन से अगर नेटबॉल खेलती या दूसरी गेम्स में होती तो मैं अभी इस लेवल से मैं ऊपर होती, इससे मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से टैलेंट हमारा छुपा ही रहता है, ऊपर नहीं आता। तो मीडिया को चाहिए कि ऐसे टैलेंट्स को हाईलाइट करें, ऐसी स्टोरीज़, लड़कियों की बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, लड़कों की बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, उनको हाईलाइट करें ताकि जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिले और वो भी आगे आएँ। सही। अपने फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अब निशा? फ्यूचर प्लान्स देखें, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए हम कोई मेडल जीतें, एशियन गेम्स होते हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर्स मिले हमें, ताकि हमें एक्सपोजर मिले, फिर हम जाके देखें वहाँ पे कैसे होती है ट्रेनिंग, वो लोग कैसा, उनको कैसे कोचेस मिलते हैं, या वहाँ से हमें हमारे लिए कोचेस बुलाएं ताकि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। यहाँ पे पाकिस्तान में प्लेयर का जितना लेवल है वहाँ तक मैं जा चुकी हूँ। सुल्तान हमारे साथ मौजूद, और ये वाकई उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिससे लोग खेल में आगे आ सके। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नो डाउट, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो अपनी सलाहियत को दिखा सकें, उजागर कर सकें। अगर ज़रा सी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए या ऐसे क्लब्स खुल जाए यहाँ पर जिससे लोगों को अपनी ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो नो डाउट हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के बच्चे पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।